आप सभी को हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि एक बिगिनर जिसने कभी मेंस का नाम ही नहीं सुना हो, लेकिन उसने तैयारी करी तो उसका प्री का एग्जाम वो दे के आ चुका है। अब बारी है मेंस की, तो उसे मेंस की तैयारी किस तरीके से करना चाहिए, बिल्कुल जीरो से उसको क्या क्या चीजें यूज करनी चाहिए, किस तरीके से उसको क्लासेस लेनी चाहिए, कैसे उसको पीडीएफ सॉल्व करनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में हम इस पूरी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो बस दिल थाम के बैठिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज ये होती है कि कोई भी व्यक्ति जिसने जिसने एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, उसका प्री जो है वो एग्जाम हो चुका है। अब बारी है मेंस की। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि उसको प्री होने के बाद मेंस की तैयारी कभी नहीं करनी चाहिए। उसको हमेशा जब भी वो एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करे, उसे बहुत पहले से ही, जब उसका प्री का एग्जाम हो उससे 2 महीने पहले से उसे मेंस की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि प्री तो निकल चुका है, तो अब इन सब बातों का तो कोई औचित्य है नहीं। अब यहाँ पर बारी है, जैसी आपकी डिमांड वैसी हमारी सप्लाई। ठीक है, तो आपकी डिमांड ये है कि भैया अब आप ये बताइए कि अब ये जो दिन बचे इसमें हम मेंस की तैयारी किस तरीके से करें। तो देखिए, सबसे पहला काम, जिस व्यक्ति ने कभी मेंस की तैयारी नहीं करी है, उसका पहला काम ये होना चाहिए कि उसे एक पीवाईक्यू की बुक लेनी चाहिए, है ना। लेकिन आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप किसके सब्सक्राइबर्स हैं? मदन भारद्वाज के। आपको बुक लेने की क्या जरूरत है? इस तरीके की आपके पास पीवाईक्यू की बुक होनी चाहिए, जिसमें कि आप मेंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको देख सकें, उनको समझ सकें कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और हमें कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप मदन भारद्वाज के सब्सक्राइबर्स हैं, तो आपको लेने की जरूरत तो है नहीं बुक। मैं इस बुक में जो मेंस के क्वेश्चन पेपर्स की जो पेजेस हैं, उन पेजेस की फोटो क्लिक करूंगा, उसकी पीडीएफ बनाऊंगा और उसके बाद अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। अब टेलीग्राम ग्रुप कहाँ मिलेगा? उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, तो जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे बहुत सारा स्टडी रिलेटेड कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहली चीज ये आती है कि हमें पीवाईक्यू सॉल्व करना है। अब पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद हमें अपनी औकात का पता चल जाएगा कि एक्चुअल में जो हम हैं वो कितने पानी में, इतने पानी में, इतने पानी में, है ना, वो हमें पता चल जाएगा। अब उसके बाद दूसरा काम ये होता है कि देखिए, अगर आपने फाउंडेशन अपना कंप्लीट करा है तो किसी ना किसी टीचर से तो आपने पढ़ा ही होगा। जिस टीचर से आपने पढ़ा है उस टीचर की देखिए कि उनकी मेंस की क्लासेस हैं। अगर वो मेंस की क्लासेस करा रहे हैं तो आप उनकी मेंस की क्लासेस लेना स्टार्ट करिए। देखिए, जिस चीज का हमें अंदाजा नहीं होता है वो हमें किसी ना किसी से सीखनी पड़ती है। अब आप सोचिए कि मैं अभी पीवाईक्यू आपको दे दूं और बोलूं इन्हीं से प्रैक्टिस करो, इन्हीं से प्रैक्टिस करो, इन्हीं से सब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जब आपको कुछ आता ही नहीं है? जब आपको अप्रोच ही नहीं पता तो आप कैसे कर लेंगे? तो सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए। अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्वांट से, क्योंकि क्वांट्स में हम सब लोगों की एकदम ये मान लीजिए मौत आ जाती है ना। तो उससे शुरुआत करते हैं। क्वांट्स में मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुछ टीचर्स के नाम दे दे रहा हूँ। जो भी टीचर्स छूट जाए उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। और जैसे कि आपके कौशिक मोहंती सर, जिनसे मैं पढ़ता हूँ, आशीष अरोड़ा सर, अड्डा पर आपके शांतनु शुक्ला सर, और यहीं पर आपके हर्षल अग्रवाल सर। ये कुछ टीचर्स हैं जिनका कंटेंट थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि यूट्यूब पर फैला हुआ है, क्योंकि ये लोग थोड़े चर्चे में रहते हैं, है ना। ऐसा नहीं है, कंटेंट और भी लोगों का बढ़िया है। मैं ये कह देता इनका कंटेंट बढ़िया तो गलत बात हो जाती है ना। तो कंटेंट और भी लोगों का बढ़िया है। इसी तरीके से अब इन लोगों की आप क्लासेस देखिए, जो मेंस की क्लासेस है उनको लेना स्टार्ट करिए, क्योंकि देखिए एक टीचर को बहुत अच्छे से पता होता है कि अपने बच्चे को किस तरीके से लेके चलना है। तो वो मेंस की क्लासेस इसी तरीके से लेके चलते हैं। अब आप उनकी मेंस की क्लासेस लेना स्टार्ट करिए। जब आप उनकी एक क्लास लेने के बाद उस क्लास को समझें। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको पहली बार में तो वो क्लास ही समझ नहीं आएगी। अगर आपका फाउंडेशन अच्छे से स्ट्रांग नहीं हुआ बट आपको फिर भी समझ आ जाती है, वेल एंड गुड। नहीं आती है तो उस क्लास को एक बार और देखिए। उसके बाद जो वो आपको पीडीएफ दें और जो जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उनको आप लिखिए, और उन पीडीएफ से मल्टीपल टाइम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का सबसे मेन मोटो ये होता है कि आप उन क्वेश्चंस से फ्रेंडली हो सके। मैं जानता हूँ वो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन आपको पता है कि हमारे पास आंसर शीट नाम की भी एक यंत्र होता है, जिसको आप ऐसे पलटिए और देखिए, अच्छा बेटे ऐसे होगा ये क्वेश्चन। उस आंसर शीट को देखिए, उसके बाद फिर उसको दोबारा से खुद से करने का ट्राई करिए, क्योंकि जब तक वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं या फिर कोई अपना मन पसंदीदा टॉपिक उठा लें, जैसे कि अरे यार इसके क्वेश्चंस तो नहीं हो रहे, एक काम करता हूँ रीडिंग ही कर लेता हूँ, है ना। तो उससे आपका एग्जाम तो नहीं निकलेगा ना। इसलिए जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते उनके आंसर शीट देखिए, बार बार उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, वो क्वेश्चंस आपसे होते चले जाएंगे। ये तो रहा हमारा क्वांट्स का। अब हम यहीं पे आते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश का मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले मैं फैकल्टीज के नाम बताता हूँ आपको। फैकल्टीज में देखिए निमिषा मैम है। निमिषा मैम का मेंस का कंटेंट बहुत अच्छा है। अगर आप फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं, प्री पढ़ना चाहते हैं, तो आप निमिषा मैम के पास जाएंगे तो हो सकता है आप घायल हो जाएं, लहूलुहान हो जाए। तो मीन्स का कंटेंट उनका बहुत अच्छा है, उनको आप देख सकते हैं। अनुभव सर हैं, अनुभव सर का मीन्स का कंटेंट बढ़िया, बट अभी उन्होंने मीन्स का कंटेंट इतना डाला नहीं है, क्योंकि अभी वो अड्डा पे नए नए आए हैं इस वजह से। बाकी और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, जैसे वरुण सर हैं, तरुण सर हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं। जहाँ से आपको समझ आता है वहाँ से कंटेंट उठाइए। और इंग्लिश का तो आपको पता है, एक लैंग्वेज की तरह ट्रीट करिए उसको, धीरे धीरे वो होती चली जाएगी। क्योंकि अगर आप सोचेंगे इंग्लिश में कोई ऐसा फॉर्मूला आता है या फिर कोई ऐसी ट्रिक आती है, वो तो कुछ होता नहीं है। वो तो लैंग्वेज है, वो तो आपको खुद करनी पड़ेगी। ठीक है। अब
हम आते हैं रीजनिंग की तरफ। देखिए, रीजनिंग में भी सेम वही काम करना है आपको। आप टीचर्स उठाइए, जैसे आपके सौरभ सिंह, आपके संजय सर, आपके पुनीत सर, आपके अंकुश लांबा सर, ये कुछ टीचर्स हैं जिनका आप मेंस का कंटेंट सबसे पहले उठाइए और उनकी वीडियो लेक्चर्स देखिए। जब आपको वहाँ से समझ आ जाए उसके बाद फिर आप खुद से प्रैक्टिस करिए। देखिए, जब एक व्यक्ति स्टार्टिंग से शुरुआत करता है तो उसका सबसे पहला मोटिव यही होता है कि वो वीडियो लेक्चर्स पे ज़्यादा डिपेंडेंसी रखे। आप किसी भी टॉपर की स्ट्रैटेजी सुनेंगे ना, आप किसी की भी सुनिए, वो आपकी मर्जी है, तो आप यही पाएंगे कि सब लोग यही कहते हैं कि पहले वीडियो पे ही हमें डिपेंडेंसी रखनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जो चीज़ हमें आती नहीं है उसके लिए हमें वीडियो से सीखना पड़ेगा। जब तक आप वीडियो से सीखेंगे नहीं तब तक आपका काम चलेगा नहीं। तो वीडियो से सीखिए, जब वीडियो से लगे कि हाँ काम हो गया है फिर आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के लिए अब आप कहेंगे प्रैक्टिस के लिए कहाँ से भाई, क्या जुगाड़ करी जाए, है ना। आपका भाई जिंदा बैठा है अभी, चिंता क्यों करते हैं आप। टेलीग्राम चैनल है ही, उसको आप ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको मेंस की पीडीएफ बहुत सारी मिल जाएंगी, PYQs और लास्ट ईयर की पीडीएफ, काफ़ी कुछ मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अब ये तो होगा हमारे 3 कोर सब्जेक्ट, बट एक सबसे मेन सब्जेक्ट आता है GA। तो क्या आप सोच रहे हैं कि मैं इसी वीडियो में सब कुछ आपको बता दूं? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि इतना सारा कंटेंट है, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसी के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो मेरा मेन चैनल है, इस पर आपको पता है कि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ। तो जब मैं तैयारी करता हूँ तो मैं डेली व्लॉग्स बनाता हूँ और आपको बताता हूँ कि एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट मैं अपने 24 आवर्स को कैसे प्रोडक्टिविटी से निकालता हूँ। अगर आप मेरी कंसिस्टेंसी से थोड़े बहुत भी वाकिफ हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं कभी अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करता और आपको रेगुलर टाइम पे हर चीज़ प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो फिर अब बात आती है कि स्ट्रेटजी की वीडियोज़ हैं, जैसे ये वीडियो है। अब आप GA की स्ट्रेटजी पूछेंगे, आप इंग्लिश की अलग से स्ट्रेटजी पूछेंगे, बहुत सारे डाउट्स आपके मन में आएंगे। उसके लिए मैंने एक नया चैनल बनाया है। चैनल ये रहा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जाके सब्सक्राइब करो सबसे पहली बात। उसके बाद बाकी स्ट्रेटजी का सारा कंटेंट आपको वहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि अब मैं सारी स्ट्रेटजीज वहाँ डाला करूँगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। एक और चीज़ आपको लास्ट में बतानी है कि देखिए, मेंस स्टार्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि सबसे पहले आपको वीडियो लेक्चर्स को देखना चाहिए, उसके बाद फिर आपको खुद से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। मॉक कभी लगाने की कोशिश मत करिएगा, वरना आप धराशायी हो जाएंगे, ज़मीन में कहीं गिर जाएंगे, गड़ जाएंगे ज़मीन में। मॉक लगाना आप मेरी माने तो 20 दिन पहले से स्टार्ट करिएगा, क्योंकि अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो, है ना, अगर आप पहले से शुरुआत कर रहे हो तो आप शुरुआत ही अपनी मॉक से कर दे एकदम तहलका, है ना। तो यही है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ऐसा ही स्टडी रिलेटेड कंटेंट आपको हमेशा इस चैनल पे प्रोवाइड होता रहेगा। तब तक के लिए मैं बस आपसे विदा लेता हूँ और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।